नमस्ते। मोटिवेशन हेल्थ पर आज हम चर्चा करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ की प्रैक्टिस करते समय एक बात का अनुभव हम लोग हमेशा लेते हैं, वह यह है कि जब भी किसी को डायबिटीज़ का डायग्नोसिस हो जाता है तो यह लोग अक्सर काफ़ी तनाव में आ जाते हैं। अब हमें ज़िंदगी भर मेडिसिन खानी पड़ेगी, हमारे खाने पीने पर काफ़ी सारे निर्बंध आएंगे, लाइफ में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आएंगी। उनके मन में सबसे पहले ये सब बातें आती है। डायबिटीज़ की दवाइयों के बारे में तो हमारे देश में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। वास्तव में अगर आप अपना आहार, व्यायाम और अगर वजन ज़्यादा हो तो उसे कम करने के परिणामकारक उपाय, इन सब के बारे में ठीक से जान ले तो कई बार दवाइयों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, या तो फिर दवाइयों के पहले से कम डोज में ही काम हो जाता है। आज मैं आपको ऐसी कुछ बातें बताने वाला हूँ जो कि यदि अगर आप ठीक से समझ लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि डायबिटीज़ यानी कि कुछ भी नहीं है, एवं उसे अच्छे तरीके से नियंत्रित रखना और फिट तंदुरुस्त ज़िंदगी जीना काफ़ी आसान है। तो उसके लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि डायबिटीज़ होने का कारण क्या है। तो डायबिटीज़ यह एक पॉलीजेनिक एवं मल्टीफैक्टोरियल डिसीज़ है। पॉलीजेनिक का मतलब यह है कि डायबिटीज से रिलेटेड 100 से ज़्यादा जीन्स साइंटिस्ट लोगों को पता चल चुके हैं। आपको तो पता ही होगा कि हमारे सेल्स के अंदर जो डीएनए होता है उसके अंदर जीन्स होते हैं। डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, थायराइड, यूरिक एसिड जैसी कई बीमारियां हमें होगी कि नहीं, अगर होगी तो कौन से उम्र में उनकी सिवियरिटी कितनी बढ़ेगी, काफ़ी हद तक यह हमारे जीन्स में लिखा हुआ होता है। अब हमारे जीन्स कैसे होने चाहिए ये तो हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए डायबिटीज़ का निदान होने के बाद चिंता करते बैठने से बेहतर यह है कि हम सबसे पहले इसकी जानकारी लें कि क्या इस डायबिटीज़ को रिवर्ट कर पाना या फिर मेडिसिन की कम डोज पर ही अच्छे तरीके से नियंत्रित कर पाना संभव है। याद रखिए, डायबिटीज एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ डायबिटीज ट्रीटमेंट, लेकिन दुर्भाग्यवश यह पिलर हमारे देश के लोगों में काफी कमजोर है। इसीलिए डायबिटीज के मरीज जिंदगी भर खामखा डायबिटीज का स्ट्रेस लेकर जीते हैं और ब्लड शुगर भी अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं हो पाती, वह अलग। डायबिटीज होने न होने में और एक बात का योगदान है, पॉलीजेनिक होने के साथ साथ यह एक मल्टीफैक्टोरियल डिसीज भी है। मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि हमारी लाइफस्टाइल, हमारी खाने पीने की आदतें, हमारी लाइफ का स्ट्रेस लेवल, इन सब के ऊपर तय होने वाला हमारे शरीर का वजन, इन सब बातों का भी डायबिटीज़ होना या ना होना या फिर वह अच्छे तरीके से कंट्रोल में रहना या ना रहना, इस पर बहुत प्रभाव होता है। तो डायबिटीज़ क्यों होता है ये हमने देख लिया। डायबिटीज़ एजुकेशन में अब हम यह देखते हैं कि डायबिटीज़ दरअसल है क्या। तो यह एक शक्कर की बीमारी है। डायबिटीज़ में जख्म जल्दी से ठीक नहीं होती, शरीर की इम्यूनिटी यानी कि प्रतिकार शक्ति कम होने से बार बार छोटे बड़े इन्फेक्शंस होते रहते हैं, यह भी हमें पता है। कोविड में हमने देखा है कि डायबिटीज़ लोगों को सीरियस कोविड होने का खतरा अन्य लोगों से ज़्यादा होता था। यह सब हम जानते हैं, फिर भी अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो डायबिटीज़ यह एक वस्कुलर डिसीज यानी कि ब्लड वेसल्स की बीमारी है। होता यह है कि जब हमारी ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाती है तो ये शुगर ब्लड वेसल्स में जो कोलेजन नाम का प्रोटीन होता है उस कोलेजन को चिपक जाती है। इस वजह से ब्लड वेसल्स सख्त हो जाती है और उनकी सबसे जरूरी प्रॉपर्टी यानी कि इलास्टिसिटी कम हो जाती है। हाई शुगर की वजह से एक और समस्या होती है, हमारे ब्लड लिपिड प्रोफाइल का एक पैरामीटर होता है LDL कोलेस्ट्रॉल। हाई ब्लड शुगर वाले लोगों का यह LDL कोलेस्ट्रॉल बाकी लोगों की तुलना में ज़्यादा चिपचिपा होता है और वह ब्लड वेसल्स के अंदर से जमा होना चालू हो जाता है। तो यदि अगर हमारी ब्लड शुगर लेवल बढ़ी हुई है तो हम अगर बाहर से कितना भी फिट दिखते हैं या फिर हमें कुछ भी तकलीफ नहीं है। मैं आपको एक बात यहाँ पर बता दूँ कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, इन सब में शुरू में कई सारे लोगों को कई सालों तक कुछ भी तकलीफ नहीं होती, इसीलिए इन्हें हम साइलेंट किलर ऐसा कहते हैं। फिर भी यानी कि हमें कुछ तकलीफ न होने के बावजूद भी हमारे ब्लड वेसल सिकुड़ने की, उनमें ब्लॉकेजेस होने की प्रोसेस शरीर में निरंतर चालू रहती है। फिर कई सालों बाद हार्ट अटैक, पैरालिसिस, डायबिटिक किडनी डिसीज, डायबिटिक रेटिनोपैथी, सेक्सुअल डिसफंक्शन, इन सब कॉम्प्लिकेशंस की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसके अलावा भी अन्य कई सारी कॉम्प्लिकेशंस अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड शुगर की वजह से हमारे शरीर में हो सकती है। तो इसका मतलब यह है क्या कि डायबिटीज़ का डायग्नोसिस होने के बाद हमें घबरा जाना चाहिए या फिर तनाव में आना चाहिए? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह सारी कॉम्प्लिकेशंस तभी होंगे जब आपकी ब्लड शुगर लेवल हाई है।
यदि आप अगर अपनी ब्लड शुगर लेवल नियंत्रण में रखते हो तो आपको डायबिटीज होकर भी नहीं होने के बराबर है। डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन से आप आसानी से दूर रह सकते हैं और तंदुरुस्त फिट जिंदगी जी सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि यह कैसे साध्य किया जाए। तो उसके लिए कुछ बातें हैं जो आपको समझ लेनी चाहिए। पहली बात है जीवन शैली में बदलाव, यानी कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें 3 चीजें आती है। नंबर 1 आपका आहार यानी कि आपका डाइट, नंबर 2 व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज, और नंबर 3 तनाव मुक्त जीवन शैली यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट। डाइट की अगर हम बात करें तो आप जो भी खाते हो उस चीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है ये आपको जान लेना होगा। आपको बस इतना समझ लेना होगा कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीजें जो ब्लड शुगर को ज्यादा तेजी से बढ़ाती है वे हमें कम खानी है, जैसे कि शक्कर या गुड़ वाली सभी चीजें, मिठाइयाँ, बेकरी प्रोडक्ट जैसे कि ब्रेड, पाव, खारी, केक, टोस्ट, बिस्किट, आलू से बनने वाली सभी चीजें जैसे कि फ्रेंच फ्राइज, समोसा या आलू बड़ा, ये सब आपकी शुगर को तेजी से बढ़ाती है। मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीजें हमें मध्यम प्रमाण में खानी है, जैसे कि गेहूं, ज्वारी या फिर चावल से बनी हुई सभी चीजें जैसे कि इडली, डोसा या पोहा। इन्हें आप अगर 20 से 25% तक कम कर सकते हो, यानी कि 2 चपाती की जगह 1.5 चपाती फॉर एग्जाम्पल, तो आपको डायबिटीज में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो आपके मन में अभी क्या चल रहा है मैं समझ सकता हूँ, डॉक्टर साहब यह नहीं खाए वह नहीं खाए तो फिर खाए क्या। तो यह देखिए, यह लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड आइटम्स की लिस्ट है जिसमें बहुत सारी चीजें आती है जो आप पेट भर के खा सकते हो बिना ब्लड शुगर बढ़ाए। और हाँ, इसमें फाइबर्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल कम करने में और हमारा वजन कम करने में भी मदद करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में कौन कौन से फूड आइटम्स आते हैं। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीजों में आते हैं सभी प्रकार की सब्जियां, सिर्फ आलू छोड़ के। सभी प्रकार के सलाद जैसे कि प्याज, काकड़ी, मूली, गाजर, टमाटर आदि आप पेट भर के खा सकते हो। इसके साथ ही सभी प्रकार की दाल या फिर सभी प्रकार के स्प्राउट्स जैसे कि मटकी, चौली, मूंग हमें ज़्यादा मात्रा में खानी है। कई सारे फल ऐसे होते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और वो फाइबर्स और विटामिन से भरपूर होते हैं, जैसे कि एप्पल यानी कि सेब, संतरी, मौसम्बी, जामुन, अमरूद, पाइनएप्पल, सभी प्रकार की बेरीज जैसे कि बेर या फिर स्ट्रॉबेरीज आदि। यह लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली सारी चीजें हम भरपूर मात्रा में खा सकते हैं। इसके साथ ही डायबिटीज में 2 चीजें हमें नहीं करनी, वे है ओवर फीडिंग और फास्टिंग, यानी कि बहुत ज्यादा खाना भी गलत है और हमें ज्यादा देर भूखा भी नहीं रहना चाहिए। ज्यादा खाने से ब्लड शुगर लेवल ज्यादा बढ़ जाती है, फिर हमें मेडिसिन का ज्यादा डोज लगेगा। अगर हम 2 खाने के बीच में बड़ा गैप रखते हैं तो ब्लड शुगर लो होने का खतरा बढ़ जाएगा अगर आप एंटी डायबिटिक मेडिसिन पर है। इसलिए डायबिटीज में आपको फॉलो करनी है स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स, यानी कि अगर आप दिन में सिर्फ 2 बार खाते हो तो उसे डिवाइड करके 4 बार थोड़ा थोड़ा खाओगे तो ना हाई शुगर होगी और लो शुगर होने का खतरा भी कम हो जाएगा। डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए दूसरी चीज जरूरी है और वह है एक्सरसाइज। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें ब्लड शुगर कंट्रोल करने में काफ़ी आसानी होती है। एक्सरसाइज की वजह से हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स है वे ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं। इससे होता यह है कि हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है वह हमारे शरीर की कोशिकाओं में आसानी से प्रवेश करता है, जहाँ पर ऊर्जा के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। इससे आपके शरीर में जो इंसुलिन प्रतिरोध यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जो डायबिटीज होने की एक प्रमुख वजह है, वह इंसुलिन रेजिस्टेंस काफ़ी हद तक कम हो जाता है। यकीन मानिए, एक्सरसाइज करने से ब्लड शुगर कंट्रोल करने में आपको लगता है उससे कई गुना अधिक फायदा होता है। इसके लिए कार्डियो एक्सरसाइज यानी कि दरअसल क्या है, वेट ट्रेनिंग कैसे की जाए, डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए कार्डियो से भी ज़्यादा बेहतर वेट ट्रेनिंग है, ऐसा क्यों कहा जाता है, इन दोनों का संतुलन कैसे रखा जाए, ये सारी चीज़ें हम मोटिवेशन हेल्थ के आने वाले एपिसोड्स में देखने ही वाले हैं। मेडिकल रिसर्च से यह साबित हो चुका है कि आप यदि अगर ओबेज है और 15% तक वेट लॉस करते हो तो आपकी डायबिटीज पूरी तरह से रिवर्ट हो सकती है। वेट लॉस के लिए सोशल मीडिया पर आजकल हर दिन नए फैट डाइट्स आते रहते हैं, जैसे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग या फिर टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग। लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि इस तरह से कम किया हुआ वजन फिर से बढ़ जाता है। लॉन्ग टर्म क्लिनिकल ट्रायल्स में ऐसे कई डाइट्स के कई सारे साइड इफेक्ट्स भी सामने आए हैं। तो वेट लॉस करने के लिए साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड तरीके जिनमें कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं है वे क्या है,
यह भी हम मोटिवेशन हेल्थ चैनल के आगे आने वाले एपिसोड्स में देखने ही वाले हैं। लेकिन यह सब करने के बावजूद भी अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से ज़्यादा है, सामान्य से ज़्यादा है, कंट्रोल में नहीं है, तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह से डायबिटीज़ की दवाइयाँ नियमित रूप से लेनी होगी। जब भी डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट में दवाइयों की बात आती है तो लोग हमसे पहला सवाल यह करते हैं कि डॉक्टर, इन दवाइयों के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है क्या, या फिर यह दवाइयाँ हमारे किडनीज पर कोई बुरा असर तो नहीं करेगी। तो इसका जवाब यह है कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों की ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन होती है वह कई सालों तक एक्सटेंसिव क्लिनिकल ट्रायल्स होने के बाद ही मार्केट में आती है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के अप्रूवल के बाद, क्योंकि यह जिंदगी भर लेने के लिए ही बनी हुई होती है। अब कुछ लोगों को कुछ दवाइयों से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन वे सामान्य तौर पर काफ़ी रेयर होते हैं। दवाई की ज़्यादा डोज लेने से लो शुगर होने का खतरा भी होता है, इसलिए डायबिटीज़ की दवाई बिना अपने डॉक्टर को पूछे अपने मन से कभी मत ले। डायबिटीज़ की दवाइयों के किडनी पर होने वाली परिणाम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, यह एक डायबिटिक किडनी है जिस पर शुगर का बुरा असर देखा जा सकता है। राइट साइड में आप हेल्दी किडनी देख सकते हैं। जो लोग अगर ज़रूरत होने पर डायबिटीज़ की दवाइयाँ नियमित रूप से लेते हैं उनकी किडनी इस तरह से साफ सुरक्षित रहती है। हाँ, पेन किलर दवाइयाँ ज़्यादा दिन लेने से किडनी पर बुरा असर हो सकता है। वैसे हम लोग स्वयं ही पेशेंट को बताते हैं कि इन्हें ज़्यादा दिनों तक ना ले, लेकिन डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इनके ऊपर जो दवाइयाँ होती है उनकी बात अलग होती है। यह सारी बातें अगर हम ठीक तरह से समझ लें तो हमारी ब्लड शुगर हम आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं और तंदुरुस्त स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं। तो यह सब हम कैसे साध्य कर सकते हैं? क्या डायबिटीज़ को पूरी तरह से रिवर्ट किया जा सकता है? अगर हाँ, तो इसका सही तरीका क्या है एवं यह रिवर्सल किन लोगों में हो सकता है, किन लोगों में डायबिटीज़ रिवर्सल पॉसिबल नहीं होता और उन्होंने डायबिटीज़ की दवाई नियमित तरीके से लेनी चाहिए, इन सब बातों को हम मोटिवेशन हेल्थ चैनल के आने वाले एपिसोड्स में देखने ही वाले हैं। इसके लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।